एक बीच के आदमी में और एक टॉप लेवल के किसी अचीवर में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा धैर्य ही आपको विजेता बनाता है और थोड़ा सा धैर्य आप पीछे रह जाते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो अगर आप हर चीज में थोड़ा सा बेटर करना शुरू करें तो आप बहुत बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये प्रूव बात है, ये आप कह सकते हो प्रैक्टिकल करके देखा गया दुनिया में कि जो सबसे टॉप पे लोग हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं, बस थोड़े से ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, थोड़े से ज़्यादा इमेजिनेटिव है, वो जल्दी से हार नहीं मानते, वो थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, छोड़ नहीं देते चीज़ों को। बस ये थोड़ा 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 अंतर ही उनको बहुत विशेष बना देता है, बहुत बड़ा बना देता है। इसलिए अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी में, हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा अंतर लाइए और आप देखिएगा कमाल होगा। मैं धनु के लिए राशिफल लेकर हाजिर हूँ यहाँ पर अक्टूबर का। आपका चाहे वो करियर है आपका, या पढ़ाई लिखाई है, प्रेम प्यार परिवार है, या फिर आपका बाहरी दुनिया है, सामाजिक दुनिया है, समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, धन है, पैसा है, बिजनेस है, सबके बारे में बात करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला धनु राशि के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बातें करेंगे उसके बारे में, साथ में समझेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज हैं वो भी ध्यान देंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, कई बार हम ज्योतिष पे जब जाते हैं ना तो भाग्य सोच लेते, सब कुछ भाग्य में लिखा है, हमको ऐसा लगता है कि भाई डेस्टिनी होगी तो मिल जाएगा। पर जब कभी खुद ज्योतिष तो पढ़ते नहीं, हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, पर अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि हर अच्छी पोजीशन, मतलब किसी का भाग्य अच्छा है, मतलब 9th लॉर्ड अच्छा है, गुरु अच्छा है, तो वहाँ पर कहीं लिखा ही नहीं है किसका भाग्य अच्छा है। वहाँ पे लिखा है व्यक्ति धर्म पे चलने वाला होगा, गुरुओं की मानने वाला होगा, ज्ञान को सीखने वाला होगा, देने वाला होगा, कंपनसेट होगा, सोचने वाला होगा। ये किसी का 9th हाउस अच्छा है तो इसी तरह से किसी का लग स्ट्रांग है तो उसके अंदर साहस होगा, गुण होंगे, तो उसके आधार पे फिर भाग्य साथ देगा। मतलब भाग्य भी खुद किसी का साथ नहीं देता, आपसे ही करवाता है। अच्छे कर्म कीजिए तो आपके सितारे जो हैं वो अच्छे होने ही लगेंगे, होना ही पड़ेगा उनको। अब बढ़ जाते हैं देखिए स्थिति पर जल्दी से। बहुत विशेष महीना है, खास महीना है। ऐसे तो महीने आते जाते रहते हैं, पर यह महीना वास्तव में खास महीनों में से एक होगा, क्योंकि इस महीने लगभग सारे ग्रह अच्छी स्थान पे बैठे हैं धनु राशि वालों के लिए। वैसे गोचर को चंद्रमा से देखते हैं, राशि से देखते हैं, लग्न से भी देखते हैं, कुछ लोग वो भी देख सकते हैं। देखिए तृतीय भाव में शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, बहुत खूबसूरत। इसके बाद गुरु पंचम में है, पंचम भाव में राहु थोड़ा सा स्पॉइल जरूर कर रहे थे गुरु चांडाल पास में आने से, पर अब राहु और गुरु के बीच की जो दूरी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि लगभग इस गुरु चांडाल का वो असर है नहीं। राहु पंचम में अकेले बुरे नहीं होते, तो उनका भी असर ठीक ही है, बढ़िया, ये धन देने वाले होते हैं। इसके बाद शुक्र अष्टम में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, जो भी अच्छा माना गया, बढ़िया माना गया। सूर्य दशम में रहेंगे, 18 तारीख को फिर एकादश में जाएंगे तुला राशि में, जहां वो नीच के जरूर हो जाएंगे पर एकादश भाव में होंगे, तो भाव वाइज अच्छे हो गए। दसम भाव में भी अच्छे रहे। बुध तो भैया यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग बना के बैठे, वन ऑफ द बेस्ट योगा। जो धनु वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया योग है ये, बेस्ट योग में से एक है। दसम का स्वामी दसम में, सबसे स्ट्रांग जो केंद्र है वो दसम ही है। उसमें अगर दसम का स्वामी बैठ जाए वो भी नवम के साथ, तो धर्म कर्म अधिपति योग भी बनेगा। साथ में मंगल जो है एकादश भाव में अच्छे माने गए, केतु के साथ हैं। मंगल और गुरु का जो आमना सामना हो रहा है ये भी राजयोग है। क्यों? क्योंकि गुरु केंद्र के स्वामी है, मंगल जो है त्रिकोण के स्वामी है आपके, ये भी राजयोग है आपका। इसके साथ साथ मंगल और बुध जब यहाँ पर रहेंगे तब ये पर थोड़े समय रहने वाले, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर 18 तारीख तक रहेंगे। इसके बाद मंगल यहाँ चले जाएंगे, तो पहले 3 दिन ये योग रहेगा। इसके बाद 18 तारीख के बाद जब बुध यहाँ पर आएंगे तो फिर ये योग रहेगा। तो काफ़ी समय रहेगा, वैसे आप कह सकते हो करीब आधे महीने रहेगा, पहले 3 दिन और बाद के 18 तारीख के बाद। तो ये भी एक राजयोग बनेगा, क्योंकि बुध जो है केंद्र के स्वामी है और मंगल त्रिकोण के स्वामी, तो काफ़ी सारे खूब बढ़िया तरह के योग बनेंगे। अब रिजल्ट पर आते हैं। देखिए रिजल्ट की सीधी सी बात है, जब इतने अच्छे योग बने
बने हुए हैं तो अच्छे रिजल्ट ही लेकर आएगा। अगर करियर की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की आप तलाश में हो, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा है, अब हो सकता है इस महीने बहुत चांसेस है कि आपका जॉब वगैरह लग जाए, अगर आपने मेहनत की है, प्रयास की है तो। और मेहनत प्रयास क्यों कह रहा हूँ मैं, वो जो मैंने बात की कि भाग्य किसी को कभी कुछ देता ही नहीं, जो कुछ देता है सब कर्म ही देता है। अगर आप शेर भी हैं तब भी हिरन आपके मुंह में नहीं आता, शेर को भी भागना पड़ता है, हाँफना पड़ता है, तब रिजल्ट आता है। पर कब ऐसा हो सकता है, सूर्य दशम में, एकादश में सूर्य गवर्नमेंट के कारक भी हैं, आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के कारक भी हैं, दशम में भी आ रहे हैं, तो सूर्य के रिजल्ट हमको 3, 12, 22, 30 तारीख को मिल सकते हैं। तो इन तारीखों को आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान कुछ ऐसा जॉब में ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ बुध, भद्र नाम का महापुरुष योग दशम भाव में बन के बैठा है, और बुध का जो रिजल्ट है वो 9, 19, 27 तारीख को आपको मिल रहा है ज्यादा। इस तरह के ग्रह नक्षत्र, आप कहोगे तारीखें कहाँ से, वही वहां से जहां से दशा महादशाएं निकलती हैं, उन्हीं से यहाँ तारीखें भी निकाली गई हैं। तो कौन कौन सी तारीख होगी, 9, 19, 27, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। कारण क्या है कि नक्षत्र जो परिवर्तन होते हैं कभी कभी रात में होते हैं, मतलब इंग्लिश की तरह नहीं है कि 12 बजे के बाद दूसरा दिन हो गया, कभी कभी आधे दिन तक है, अगला फिर उसके आधे दिन के बाद शुरू हो रही है तिथि। तो ऐसे में थोड़ा वो, अब हमको तो उसी हिसाब से बताना इंग्लिश के, तो ये बताना पड़ता है, कभी कभी 2 दिन भी हो सकते हैं आगे पीछे, उसका रिजल्ट आपका आ सकता है। तो करियर के हिसाब से बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से बहुत बढ़िया है। क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध और सूर्य साथ में रहेंगे। वैसे तो धर्म कर्म अधिपति योग है, पर थोड़ा सा आप वाणी का हल्का सा ध्यान रखें, बॉस से थोड़ा बना के रखने, अपने से बड़ों से थोड़ा बना के रखें, ये गुरु चंडाल योग की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट है। अगर हम स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करें, विद्या के हिसाब से बात करें, प्रेम के हिसाब से बात करें, तो गुरु चंडाल वाला योग की वजह से जो रिजल्ट थे वो थोड़ा मन नहीं लग रहा था, इधर उधर मन आपका भटक रहा था, उसमें कमी आएगी। आपका ध्यान थोड़ा सा अपने लक्ष्य की तरफ होगा, अपने गोल की तरफ होगा। प्रेम के हिसाब से भी आपकी जो गलतफहमी चल रही थी अपने प्रेमी प्रेमिका से पिछले दिनों, कोई बात जो वास्तव में नहीं थी पर उनको लग रहा था है, उसमें कुछ सुधार होगा इस महीने, बहुत ज़्यादा सुधार भी हो सकता है। किसी की लाइफ में कोई आ भी सकता है, प्यार के मामले में भी ये जो महीना अच्छा ही है। कौन सी डेट्स हैं, किसी को कोई मिल सकता है, अगर कोई सिंगल है तो 2, 11, 21, 29 ये शुक्र के प्रभाव से। और इसके साथ साथ जो गुरु का प्रभाव हो रहा है 7, 17, 25 और 26 को, 7, 17, 25 और 26 ये तिथियां पुत्र प्राप्ति, कन्या प्राप्ति, संतान के लिए भी अच्छी हैं। इस दिन किसी को संतान की प्राप्ति होने की पॉसिबिलिटी बनती है, बढ़ती है, और होता है तो अच्छा ही है, शुभ होगा। इसी के साथ साथ थोड़ा सा बच के रहना है, हालांकि असर बहुत कम हो चुका है, आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो। ये जो तारीखें होंगी 6, 15, 16, 25, 24 ये राहु से संबंधित तारीखें हैं। राहु का प्रभाव इन दिनों में ज़्यादा रहेगा, इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। अब इसके बाद बिजनेस पे आ जाए, मतलब जॉब के लिए तो बढ़िया हो गया, पर बिजनेस के लिए कैसा है, वो भी बहुत बढ़िया है। क्यों, पता होना चाहिए। सप्तम का स्वामी अपने से ही केंद्र में जा रहा है, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठकर भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहा है, वो भी भाग्य के साथ बैठा है, बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया, गोचर की वजह से तो बहुत अच्छा आ गया, ये बहुत ही बढ़िया हो गया बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, शादी विवाह के लिए भी बहुत हो गया। वैसे इस महीने शादी का कोई बहुत बड़ा मुहूर्त नहीं है, होता ना मुहूर्त, पर हाँ किसी से मुलाकात हो सकती है, आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो उसमें सुधार आने वाला है। आप ऑलरेडी शादी में हैं तो आपके बीच में कहीं ना कहीं एक तरह की बॉन्डिंग मजबूत होने वाली है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपके पार्टनर्स आपका साथ देने वाले हैं, आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, बड़ा बढ़िया कर सकते हैं। और इसके लिए भी जो डेट्स हैं, जो पॉसिबिलिटी है, वो बुध और सूर्य से संबंधित डेट्स आएंगी। और बुध के लिए आप 9, 19, 27 एक दिन आगे पीछे हो सकता है नक्षत्रों की वजह से। और सूर्य के लिए आप कह सकते हैं कि भाई 3, 12, 22 और 30 जो तारीखें हैं वो अच्छी हैं। हालांकि 18 तारीख के बाद भाग्य हल्का सा स्लो रह सकता है। पिता के साथ कुछ ध्यान, गवर्नमेंट के साथ कुछ मतभेद ना हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य नीच के होंगे। हालांकि उनको सपोर्ट मिलता रहेगा मंगल का, उनका नीच भंग होता रहेगा। मंगल की राशि में सूर्य नीच उच्च के होते हैं, इसी वजह से मंगल वहां पर रहेगा तो उनका नीच भंग होता रहेगा, नीच भंग राजयोग बनता रहेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर कुछ समय के लिए वो केतु के पास भी जाएंगे, और केतु का जो प्रभाव है 1, 10, 20, 28 को, तो 20 और 28 तारीख को थोड़ा सा आपको अपने बॉस से, किसी बड़े व्यक्ति से कुछ कहन सुनन ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। कौन सी तारीख को, 20, 28 एक दिन आगे पीछे हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद
सेहत तो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में तो हम भूल ही गए। देखिए सेहत को हम गुरु से देखेंगे, गुरु पंचम में बहुत बढ़िया है, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। राहु से भी उनकी दूरी बन चुकी है, पर अभी थोड़ा वक्री है, मतलब थोड़ा सा केयर आपको रखनी होगी, पर ओवरऑल ठीक है। थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी से थोड़ा बचना होगा, क्योंकि मंगल केतु और फिर बाद में सूर्य की दृष्टि भी गुरु पे आ रही है। हालांकि इनमें मंगल और सूर्य तो गुरु के दोस्त हैं, पर केतु भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और केतु से भी गुरु की बनती है, तो ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पर ओवरऑल आप कहोगे कि भैया 100 में से 80 पॉइंट दे दोगे, हेल्थ के लिए ठीक ही है, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको खाने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह अगर आप करते हो तो ज़्यादा हाई वेट नहीं उठाना है, और धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाना है। अगर बाई चांस कोई इंजरी या कोई चीज़ आपको है तो थोड़ा रेस्ट लेना है, जल्दी में भी नहीं रहना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। धन, पैसा, पैसा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पैसा मतलब अर्थ, आजकल हम पैसा, अर्थ मतलब वैल्यू जिससे लाइफ में आए। पढ़ने के लिए भी पैसा चाहिए, आपको कपड़ा पहनना है उसके लिए भी पैसा चाहिए, इवन नॉलेज गेन करने के लिए भी कुछ पैसे का हाथ है भाई। कोचिंग्स हैं, आप बुक्स खरीदनी है, बल्कि पढ़ाई तो आप खुद ही करोगे। अगर आपके अंदर लगन है तो आप कहीं ना कहीं से इंटरनेट के थ्रू, फ्री बुक्स के थ्रू इतनी नॉलेज अचीव कर लोगे कि उसके आधार पे फिर आप जो सेकंड स्टेप है पढ़ाई का, कोचिंग का, वहां तक पहुंच जाओ। पर हाँ, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। तो पैसे के मामले में कहूंगा शनि भी वक्री है, तृतीय भाव में, प्रयास हार्डवर्क रहेगा। पर ये जो शनि है, इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी कहीं ना कहीं से आ ही रही है। अब शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो शनि से तीसरे भाव में गुरु आ रहे हैं, मतलब जो धन का स्वामी है उसके तीसरे भाव में गुरु आने का मतलब है कि अगर आप प्रयास करोगे, एफर्ट करोगे, कम्युनिकेशन बढ़ाओगे तो भाग्य आपका साथ देगा। इसके साथ साथ इस शनि पर ये जो शुक्र की दृष्टि आ रही है, ये भी इसके लिए शुभ ही है। शनि धन के स्वामी है, शुक्र आपके लाभ के स्वामी है। धन और लाभ का स्वामी एक सामने सामने है, तो लक्ष्मी योग बना रहे हैं, धन योग बना हुआ है, तो ऐसे में धन का कुछ लाभ हो सकता है। तारीखें कब की हैं? 8, 18, 26 और आपका 2, 11, 21 और 29 जो तारीखें हैं धन लाभ के लिए शुभ है, बढ़िया है। किसी फीमेल्स के थ्रू या आपके किसी वर्कर के साथ या आपके साथ वाले के का उसमें हाथ रह सकता है। इन चीज़ों में धन के लाभ के लिए हम इसे देख सकते हैं। भाग्य के लिए मैंने कहा बहुत शुभ है, बहुत बढ़िया महीना है। खास करके साफ सफाई का ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्रवार के दिन नींबू, इलायची, जो अच्छी स्मेल वाली प्राकृतिक चीज़ें हैं वो आपके जीवन में होनी चाहिए। खूबसूरती है, टैलेंट, कला से संबंधित आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, इन सब का थोड़ा सम्मान करें। आपकी इन लाइफ में थोड़ा सा हो भी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपनी वाणी को थोड़ा सा ध्यान में रखें। आपकी वाणी कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत सत्यवादी होते हैं, आप जैसा है वैसा ही बोल देते हैं, वो कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो उस चीज़ का हल्का सा ध्यान रखेंगे तो भाग्य भी आपका इस महीने साथ देगा। खर्चे की बात करें, दोस्तों पर, फ्रेंड्स पर इस महीने खर्चा हो सकता है। कहीं बाहर जाने की कोई प्लानिंग बन सकती है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में आ रहा है, मतलब कि ट्रैवल पे खर्च हो सकता है। और अपने एकांत के लिए आप थोड़ा समय देंगे, अपने आप को इस चीज़ पे भी दिखा रहा है, आप अपने को थोड़ा समय देने वाले हैं। कोई ब्रेकअप ले सकते हैं समय के लिए, अपने लिए कोई अलग से समय ले सकते हैं, इस चीज़ की संभावना यहाँ पे बनती है। और ख़ास कर कि 5, 14, 24, 25 तारीख को ऐसा होने की संभावना है। पढ़ाई लिखाई के हिसाब से मैंने कहा बढ़िया है, स्टूडेंट्स के लिए भी बढ़िया है। माता पिता के साथ संबंधों की बात करें तो देखिए, माता के साथ संबंधों के लिए आपको बना के थोड़ा सा रखना है, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो स्वामी गुरु है वक्री जरूर चल रहा है, पर राजयोग में है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। माता के लिए भी ठीक ही है। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत रह सकती है उनकी। यही पिता का 18 तारीख तक ज़्यादा अच्छा है, उनके कार्य के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा अच्छा गेन हो सकता है। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनका कोई प्रमोशन आदि भी हो सकता है। और 18 के बाद चूंकि है तो लाभ भाव में, अपने से तीसरे में जा रहा है, तो उनकी लाइफ में तो थोड़ा भाग दौड़ बढ़ेगी और उनको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा आपके पापा के जो छोटे भाई हैं उनकी लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव जो है 18 तारीख के बाद आ सकते हैं। अब इसके बाद बढ़ेंगे त्योहारों पर, उससे पहले कुछ योग जो बने हैं आपकी कुंडली में फिर से मैं आपको बता देता हूं कि भद्र योग बना हुआ है 10वें भाव में। पाप कर्त्री जो है 4थे भाव, इधर शनि है, इधर राहु है, तो माता के साथ मैंने कहा थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जमीन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, वाहन वगैरह खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर पाप कर्त्री योग बना हुआ है। इसके अलावा राजयोग बने हैं, गुरु मंगल राजयोग है आपका, और बुध और मंगल का जो है वो राजयोग बना हुआ है। बुध पहले यहाँ पर रहेंगे, तो
यहाँ पर जब रहेंगे तो मंगल से अलग है वो, पर 3 दिन मंगल भी यहाँ पर है तब राजयोग होगा। इसके बाद बुध जब यहाँ चले जाएंगे तब भी उनका राजयोग होगा। और ये भी 10वें भाव का और 7वें भाव का स्वामी होकर 18 तारीख के बाद जब बुध आपके तुला में जाएंगे तो वो भी बिजनेस और व्यापार दोनों के लिए बढ़िया है, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अपने दोस्तों से, अपने से बड़ों से, अपने सीनियर से, अपने फ्रेंड्स से थोड़ा बना के जरूर रखें, कभी ईगो में उनसे बिगाड़े नहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप रियल एस्टेट के काम में, ज़मीन से काम में, टीचिंग के काम में, बिजनेस आप करते हैं, बैंक के काम में हैं आप, किसी तरह से आर्ट डिज़ाइन क्रिएटिविटी मीडिया के काम में, फैक्ट्री वगैरह है आपकी, अपना खुद का काम करते हैं, तो इन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया महीना है होगा। अब इसके साथ ही मैं बढ़ जाता हूँ त्योहारों की तरफ। उससे पहले आपसे आग्रह करूँगा कि आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, घंटी वाला बटन दबाएं अगर आप चाहते हैं तो, और कमेंट ज़रूर करें। कम समय है तो आप छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, क्या किया जाए, किस तरह से इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जा सकता है। अब मैं त्योहारों पर जाता हूँ। और त्योहार क्यों? क्योंकि त्योहार हमारी संस्कृति से जुड़े, हमारे पास्ट से जुड़े, पास्ट से ही तो प्रेजेंट आया है और प्रेजेंट से ही तो भविष्य आएगा। तो पास्ट का अगर हमें ज्ञान नहीं, हम कहाँ से आए, हमारी स्टोरी क्या रही है, क्या हमारा इतिहास रहा है, हमें यही पता नहीं है, तो हमें शायद ही पता हो कि हमें जाना कहाँ है। जैसे एक पेड़ है, उसकी जड़ें होती हैं, फिर अगर जड़ें ना हो तो पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो गिर ही जाएगा, उस पर फूल लगने की तो बात दूर ही रही। तो जड़ें बहुत महत्वपूर्ण है, त्योहार हमारे जड़ों की तरह हैं। 2 तारीख को गांधी जयंती है और इसी दिन जो है संकष्टी भी है, जो व्रत हम रखते हैं गणेश जी का। 15 अक्टूबर को शरद नवरात्रि शुरू होंगे, जो कि 24 तारीख तक है, तो 24 तारीख को आपका दशहरा हो जाएगा। और महानवमी जो है वो 22 तारीख की होगी। 28 तारीख का आपका पूर्णिमा है, पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा होगा आपका। और 14 तारीख की अश्विन अमावस्या है। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, कम से कम इन 3 दिन आपको थोड़ा बहुत फास्ट रखना, प्रार्थना, पूजा करना, दान करना, किसी की हेल्प करना सच्चे दिल से, मन से, बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तब भी करें, और आप देखोगे कि और चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, और बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। दिल से करें, मन से करें, तभी कोई रिजल्ट आएगा। 10 तारीख की इंदिरा एकादशी है और 25 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी। आपने भी कभी देखा होगा, अगर मन से आपने किसी की हेल्प की हो, मतलब करुणावश, तो आपको तुरंत ही बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसा लगा हो कि आज तो कुछ लाइफ में वैल्यू फील हुई होगी आपको कि मैंने किसी की सहायता की है, वो भी दिल से। इसी तरह से करें तो आप देखोगे कि चीज़ें बदलेंगी। इसके बाद 11 तारीख की प्रदोष व्रत है, 12 तारीख की शिवरात्रि और 26 तारीख का प्रदोष व्रत है। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमो नारायणाय। 18 तारीख की संक्रांति है, सूर्य तुला में जा रहे हैं, नीच के हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि नीच के हो गए तो आपकी कुंडली खराब में कोई दिक्कत आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। भाग्यश नीच का हो रहा है पर एकादश भाव में है, तो बस इतना ही है। एक तो रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखें और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनसे थोड़ा सा बना के रखें। बाकी इतने सारे ग्रह इस महीने पॉजिटिव हैं कि अगर आपकी कुंडली में दम है, आपका प्रारब्ध दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक हो सकता है। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, और कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, करते रहेंगे। देखना सुनना इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास हो रहा होता है, वैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हम करने लग जाते हैं। हॉरर मूवी देख रहे हैं तो देखें ना, हर वक्त वही चीज़ें दिमाग में रहती हैं। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कोई आप चीज़ें देख रहे हो, तो वो अगर म्यूजिक ज़्यादा सुन रहे हो तो गाना फिर दिमाग में चलने लगता है। तो खुद तय कीजिए कि आपके भविष्य के लिए क्या अच्छा है, उसको चुनिए। इससे पहले कि YouTube आपको चुने, क्या वीडियो आपको दिखाना, आप चुनिए कि आपके जो लक्ष्य है उसके लिए आपको क्या करना है, क्या देखना है, ताकि आप सही रास्ते पर चलते रहें। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।